गढ़वा में नवविवाहिता और बच्ची की मौत मामले के डीसी ने जांच के आदेश दिए हैं। पूरे मामले को लेकर सिविल सर्जन से बात की संवाददाता अरुण ने। घटना है, इसमें जितनी बड़ी कार्रवाई होनी है वो हम कर रहे हैं। जो संबंधित दवा के दुकान में जो डॉक्टर बैठते हैं उनके खिलाफ, और जो दवा दुकान है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करने के लिए हमने ड्रग इंस्पेक्टर को बोला है जी। और साथ ही जो मृतक के आश्रित हैं, बच्ची थी, माँ है, उनको जहाँ तक हो सके सामाजिक सहायता के तहत आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और जो इसमें दोषी हैं सख्त कार्रवाई करने के लिए। हम डॉक्टर जाते तो घर दवाई करते हैं, आपके पास लेकर आए फिर भी आप जांच करके दवाई कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जांच करके दवाई जब किए रिपोर्ट ले, मतलब हम 11:30 बजे ब्लड दिए थे, 12:30 बजे रिपोर्ट आया, तो रिपोर्ट लेके गए। हम 2300 का दवाई लिखे, अभी फोन पे से पैसा डाले हैं, 400 रुपये जाँच में दिए हैं। सब चीज़ हम देते हुए किट लगा बच्चा के, किट लगने के बाद गढ़वा जिले में यानी कि हम बात करें एक के बाद एक 2 मौत लगातार, यानी कि एक 6 वर्षीय बच्ची की मौत होती है, उसके बाद 18 वर्षीय नवविवाहिता की मौत के बाद यानी कि स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े होने लगे हैं। के लिए हम साफ तौर पर गढ़वा सिविल सर्जन यानी कि वरिष्ठ डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी सर के पास हम मौजूद हैं। गलत इंजेक्शन लगाने से जो झोला छाप डॉक्टर के इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हुई है, यानी कि एक बच्ची है 6 वर्ष की और एक 18 वर्षीय नवविवाहिता है। सर क्या कहेंगे आप, क्या जानकारी? इसमें जो 4-5 दिन पहले मृत्यु हुई है, एक 6 वर्षीय बच्ची की मृत्यु हुई है। उसको बुखार था और वो दिखाने के लिए अपने बगल में 5 किलोमीटर दूर में एक प्राइवेट मेडिकल हॉल में गई। वहां पे उसका जांच हुआ और उसके बाद जांच में जो उसके अनुसार टाइफाइड था, उसमें सुई दिया गया, उसको आईवी सुई दिया गया और सुई देने के 5 मिनट के अंतराल पे करीब करीब वो कोलैप्स कर गई और शायद उसी समय डेथ हो गया। उस मेडिकल हॉल के सामने में हमारा कांडी अस्पताल है, तो वहां लोग नहीं गए और दवा दुकान में जाकर के इलाज कराए और सुई मृत्यु कैसे हुई ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा, उस पर जांच जारी है। इसके बाद एक दूसरी मृत्यु जो हुई है वो परसों हुई है, जो 17-18 वर्षीय न्यूली मैरिड लेडी थी। उसको वो एक्चुअली दिखाई थी मझियाओं में, अस्पताल में मझियाओं में दिखाई थी। डॉक्टर ने पुर्जा लिखा और उस पुर्जे पे सुई लिखा हुआ था। वो सुई जो घर के गांव के जो कंपाउंडर रहते हैं उन्होंने वो सुई दिया और उस सुई देने के बाद मृत्यु हो गई है। तो यहाँ झोला छाप वाला ये बात तो नहीं था, क्योंकि वो दिखाया थे क्वालिफाइड डॉक्टर से, जो अस्पताल रहता है या नर्सिंग होम रहता है। लेकिन यहाँ पर जो हुआ है उन लोगों के पास ये फैसिलिटी नहीं थी। फैसिलिटी रहती तो ऐसी दुर्घटना नहीं होती। इस धारणा से लोगों को निकलना पड़ेगा कि प्राइवेट में दिखाना है। जो अविश्वास है चाहे सरकारी अस्पताल के प्रति, सरकारी स्कूल के प्रति, ये इससे जब तक लोग नहीं निकलेंगे तब तक ये इस तरह की दुर्घटना होते रहेगी। और आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग स्टेप्स ले रहे हैं। FIR हो चुका है पहले वाले केस में, जो जिसमें बच्ची की मृत्यु हुई है उसमें FIR हुआ है और आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। वो जो डॉक्टर झोला छाप था वो तो फरार अभी है, पुलिस उसको खोज रही है लेकिन अभी वो मिल नहीं रहा है। दूसरे केस में है जो न्यूली मैरिड गर्ल का ये हुआ, डेथ हुआ, उसमें घर वाले लिख के नहीं दे रहे हैं कि उसके कारण डेथ हुआ है। उनका कहना था कि बीमार थी और बीमारी के चलते डेथ हुई। लेकिन हम लोग एकदम कड़ाई से, जो ये झोला छाप वाला हर जगह ये कुकुर मुत्ते की तरफ फैल गए हैं झोला छाप, और इससे लोगों को जान माल का नुकसान हो रहा है, इस पर हम लोग कड़ाई से कार्रवाई करेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए गढ़वा से मैं अरुण कुमार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।